हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वर्ड का यूज़ कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक है, वर्ड का मतलब तो आपको ही पता है। ठीक है, वर्ड का मतलब होता है क्या, और क्वेश्चन वर्ड है हमारा। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तब वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वर्ड का मतलब होता है क्या, ये बात क्लियर हो गई है। और वर्ड का मीनिंग जो भी होता है, वर्ड का दूसरा मीनिंग होता है जो। जब हम कंजंक्शंस पढ़ाऊंगी मैं आपको कंजंक्शन, तब मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड का जो है जो के अर्थ में किस तरह से इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे वर्ड का यूज़ किया जाता है। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसे पढ़ के हमें ऐसा लगे कि हाँ भाई कोई क्वेश्चंस किया जा रहा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए देख लेते हैं। वर्ड का यूज़ करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, एक बात और समझाऊंगी। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं और WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है हम वो लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अभी वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड होगा हमारा वर्ड। ठीक है, वर्ड का यूज़ करेंगे उसके ठीक है, WH फैमिली का कोई सा भी वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, वर्ड का यूज़ करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मैं वर्ड का एग्जांपल लेके समझाऊंगी आपको। ठीक है, वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है हम वो लगाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट की स्पेलिंग शॉर्ट में लिखी है। आई होप आपको पता ही होगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में जैसे कि किसी का नाम आ जाता है, I, we, you, he, she, it, they। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये जो हमारे जो प्रोनाउन है ये सब, ठीक है, ये सब्जेक्ट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद प्लस करके वर्ब। ठीक है, वर्ब लिख देते हैं। ठीक है, वर्ब यानी कि ठीक है, रीड, स्टडी, राइट, प्ले। ठीक है, इस तरह की जो हमारी वर्ब होती है वो भी हम टेंस के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ तो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो ING लगा देते हैं। ठीक है, अगर परफेक्ट होता है, ठीक है, परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी टेंस के अकॉर्डिंग ही मतलब चेंज होती रहती है। यानी कि पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड में हमारे वर्ड लिखेंगे हम। फिर उसके बाद क्योंकि हम वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे आज, तो वर्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद हम टेंस के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मैंने आपको टेंस पढ़ाए हुए हैं और साथ में मैंने मॉडल वर्ब भी पढ़ाई हुई है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो मेरी चैनल की टेंस वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। और मॉडल सीखने हो तो मॉडल्स के लिए भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वे सभी वीडियोस मैंने वो सभी मेरी मॉडल वर्ब वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट का किस तरह से यूज़ किया जाता है। उसमें मैंने सीरीज़ में मैंने वीडियोस डाली हुई है। ठीक है, अब आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बस ये फॉर्मूला है जिसे फॉलो करना है। हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है प्लस करके हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंस में दी हुई होती है। फिर उसके बाद हम बचा होगा हमारा ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आई होप आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब अपना सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये सेंटेंस है। ठीक है, पहला सेंटेंस है, यह क्या है, ये क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, WH फैमिली वर्ड लिखेंगे। तो उसमें क्या आया, क्या को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, तो हमने वर्ड लिख दिया। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारी है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इज बोलते हैं, तो इज लिख दिया। और फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है यह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस बोलते हैं, दिस लिख दिया। फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो सेंटेंस क्या बना, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है। ठीक है, व्हाट इज दिस। अब दूसरा सेंटेंस देखो, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। अब देखो ये सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है और मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको सिखाए हुए हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, टेंस जब मैं आपको सिखा रही थी तो इसमें हमारी जो क्वेश्चन वर्ड है, हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वह क्या है, क्या है। ठीक है, क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं तो व्हाट लिख दिया। अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव है, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डीड होगी। ठीक है, डीड होगी। अब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, ठीक है, उसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही लगाएंगे इसके लिए। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही लिख दिया हमने। अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है कहा, कहने को इंग्लिश में से बोलते हैं तो से लिख देंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से। आपको ये सेंटेंस तब अच्छे से समझ में आएंगे ये यदि आप अगर आपने टेंस अच्छे से सीखे हुए होंगे। ठीक है, पहले आप टेंस अच्छे से सीखे, फिर उसे बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से यानी उसने क्या कहा। अब देखो तीसरा सेंटेंस क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वह क्या है, ठीक है, क्या क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, तो व्हाट लिख दिया। अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, तुमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यू बोलते हैं। यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, आर लगती है ना, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई आर, तो हमने आर लिख दिया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, तो यू लिख दिया। अब क्या है हमारी वर्ब, क्या है वर्ब है कर रहे हो। ठीक है, करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं, लेकिन प्लस करेंगे आईएनजी। आईएनजी क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए यहाँ पर हम जो है डू के साथ प्लस करेंगे आईएनजी। तो डू के साथ प्लस आईएनजी करेंगे, डू के साथ प्लस आईएनजी करने के बाद क्या बना, डूइंग। ठीक है, डूइंग लिख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, अब 4 नंबर का सेंटेंस देखो, ऐसे 4 नंबर का सेंटेंस बनाएंगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। अब देखो पीछे क्या आया, ठीक है, करोगे, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, तो इसे कैसे बनाएंगे, पहले हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, हमारा WH फैमिली वर्ड क्या है, क्या क्या क्यों इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, तो व्हाट लिख दिया। अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वील लगेगी, क्योंकि ये क्या है फ्यूचर टेंस है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, तो वील लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाए हमने वील। ठीक है, वील लगा दी। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो सब्जेक्ट है हमारा तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं, तो यू लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, करोगे यानी करना, करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं, तो डू लिख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। अब 5th नंबर का सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। पहले हम देखेंगे इसमें हमारी हेल्पिंग मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्या, क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं, तो व्हाट लिख दिया। ठीक है, अब हम लगाएंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन इसमें देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, तुम क्या कर सकते हो, सकते हो। अब मैंने आपको मॉडल सिखाए हुए हैं, मैंने मॉडल वर्ब आपको सिखाई हुई है ना, कैसे कैन का यूज़ किया जाता है। कैन का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें अपनी क्षमता दिखानी हो, शक्ति दिखानी हो, कैपेसिटी दिखानी हो। तो उसमें लिखा हुआ है तुम क्या कर सकते हो, कर सकते हो, सकते हो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैन बोलते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम लगाएंगे कैन, मॉडल वर्ब। ठीक है, कैन लगा दी, कैन मतलब होता है सकना, यानी सकते हो, सकती है, सकता है, कैन लगा देते हैं ऐसे सेंटेंस में। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैन लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं ना, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, 30 में सब्जेक्ट है तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं, तो यू लिख दिया। अब इसमें वर्ब क्या है हमारी, कर सकते हो, करना, यानी कि करना, करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं, तो डू लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस क्या बना, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। अब 6 नंबर का सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। अब इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, WH फैमिली वर्ड क्या है, क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, तो व्हाट लिख दिया हमने। अब इसमें आया चाहिए। ठीक है, करना चाहिए, चाहिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हमारी मॉडल वर्ब लगेगी बल्कि। ठीक है, मॉडल वर्ब चाहिए, चाहिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, शुड बोलते हैं, उसके लिए शुड का यूज़ किया करते हैं ना, तो शुड लिख दिया हमने, शुड लिख दिया। अब सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, मुझे। ठीक है, मुझे इसके लिए यूज़ करेंगे आई का, तो हमने आई लिख दिया, आई लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, तो करना है। ठीक है, करना चाहिए, करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं, तो डू लिख दिया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो है क्या का मीनिंग होता है व्हाट। ठीक है, व्हाट के मीनिंग में हमने